परिवहन मंत्री आदरणीय पद्मनाभा बेहरा साहेब, मेघालय से जुड़े हुए मेरे साथी नागर विमानन मंत्री आदरणीय निवारी जी, मंच पर आसीन हमारे सांसदगण सुरेश पुजारी जी और मेरे परिवार के पुराने साथी आदरणीय जुअल ओराम साहेब, मंच पर आसीन हमारे विधायकगण किशोर मोहंती जी, नौरी नायक जी, भवानी शंकर भोई जी, शंकर ओराम जी, कुसुम टेटी जी, सुभाष चंद्र पनिग्रह जी, मेरे साथ आए हुए भारतीय विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार जी, उड़ीसा के परिवहन कमिश्नर मधुसूदन पाड़ी जी, मंत्रालय में मेरे साथ कार्य करने वाली हमारी संयुक्त सचिव उषा पाड़ी जी, हमारे जिलाधीश सरोज समाल जी, अलायंस एयर के सीईओ विनीत सूद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव टंकाधार त्रिपाठी जी, मंच पर आसीन समस्त महानुभाव और इस विमानन एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे पर उपस्थित सभी मेरे सामान्य साथीगण, महानुभाव और मीडिया के मेरे सभी भाई और बहनों, नमस्कार झरसुगुड़ा, नमस्कार उड़ीसा। केमिति आछो। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं आज कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस उड़ान उत्सव का महत्वपूर्ण दिवस आज झरसुगुड़ा की इस पावन और ऐतिहासिक और कुर्बानी की धरती पर मनाया जा रहा है। हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के इतिहास, तीनों का संगम बनाकर एक ही माला में जोड़कर पूरे विश्व में उजागर करने का काम की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा नागर विमानन विभाग को भी दिया गया है। तालियां थोड़ी कम बजी। पहले मुझे समझाने दो क्यों, क्योंकि ये झरसुगुड़ा की धरती ये सामान्य धरती नहीं, ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये बलिदानकारियों की धरती है, ये धार्मिक धरती है और प्रकृति का क्या भंडार है झरसुगुड़ा में। चाहे हम बात करें कोयला का, चाहे हम बात करें क्वार्ट्ज का, चाहे हम बात करें ग्रेनाइट का, चाहे हम बात करें फायर क्ले का, चाहे हम बात करें लाइमस्टोन का, प्रकृति का भंडार भी है। मेरे पूर्व मंत्रालय ऊर्जा का स्रोत भी अगर कहीं है
तो वो झरसुगुड़ा में। और इसलिए झरसुगुड़ा उड़ीसा का पावर हाउस के नाम के आधार पर जाना जाता है। मोदी जी कह रहे थे मंच पे, पुजारी जी कह रहे थे मंच पर, बहुत कम ऐसे पवित्र धरती हैं जिनकी अतीत भी इतनी महत्वपूर्ण हो, जिनका वर्तमान भी महत्वपूर्ण हो और जिनका भविष्य भी इतना ही महत्वपूर्ण हो। और इस त्रिकोणी का संगम अगर देश के बिरला शहर में देखा जाता है तो आज मेरा सौभाग्य है कि ऐसे धरती को नमन करने का मौका मुझे मिला है मेरे भाइयों और बहनों। केवल औद्योगिक क्रांति की बात न करें हम, देश के जितने भी बड़े उद्योग हैं, अगर झरसुगुड़ा में उनका पहचान न हो, अगर झरसुगुड़ा में उनकी प्रस्तुतिकरण न हो, तो उनका नाम और निशान विश्व पटल पर नहीं हो सकता। इसलिए कई बार झरसुगुड़ा को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ इंडिया, कई बार कहा जाता है झरसुगुड़ा को लिटिल इंडिया, कि भारत का जो गुलदस्ता है वो अगर कहीं ना पाओ तो झरसुगुड़ा में पा जाओ। ये विशेषता है झरसुगुड़ा का। और पर्यटन की बात करो तो क्या नहीं है झरसुगुड़ा के पास। मैं अभी चर्चा कर रहा था, चाहे कोयली गुगर का झरना हो, चाहे आद्य शंभू की पीठ हो, श्रद्धालुओं के लिए अभी अजमेर से हमारी बात हो रही थी, उतना ही श्रद्धा का वातावरण हमारे पास झरसुगुड़ा में है। चाहे पद्मासिनी का मंदिर हो, बाड़ेश्वर का मंदिर हो, गणेश्वर का मंदिर हो। और मेरे पुजारी जी से कहा है कि इस कार्यक्रम के शीघ्र बाद मैं सीधा प्रस्थान यहां से दिल्ली के लिए नहीं करूंगा जब तक गणेश्वर मंदिर में दर्शन करके तो जहां धर्म की एक संस्कृति है, जहां पर्यटन की क्षमता है, जहां औद्योगिक की क्षमता है, जहां प्रकृति का भंडार है, उसी के साथ साथ कला संस्कृति की भी मोहंती जी कला और संस्कृति का भी भंडार आपके यहाँ। कला और संस्कृति की बात करो तो गुलाबगढ़ का पहाड़ी किला की अगर हम बात करें जो इतिहास में रचा गया है, चाहे विक्रम खोई का रॉक पेंटिंग की हम बात करें, चाहे हम कोलाबिरा का किला की बात करें, चाहे उषा कोठी की के हमारे केव्स की गुफाएं की हम बात करें, सारी क्षमताएं हमारे झरसुगुड़ा में उपस्थित है। लेकिन एक बात की कमी खिलती थी, ये सब होने के बावजूद चाहे कला संस्कृति की बात करें, चाहे धार्मिक क्षेत्र की बात करें, चाहे पर्यटन क्षेत्र की बात करें, चाहे प्रकृति की सौंदर्य और क्षमता की हम बात करें, लेकिन आवागमन की सुविधा नहीं थी। आने में और जाने में जो कहानियां हमने सुनी हैं इस मंच पर, वही कहानी झरसुगुड़ा की। एक तरफ रांची जाने में हम लोगों को 250 किलोमीटर दूर 6-7 घंटे लगते थे, और दूसरे तरफ अगर उड़ीसा की राजधानी की बात करें, अगर भुवनेश्वर जाना है तो 350 किलोमीटर 8 घंटे लगते थे। आवागमन की सुविधा नहीं थी, यहां चट्टान था, हवाई अड्डा नहीं होता था, विमानतल पुराने जमाने का होता था, लेकिन एक भी प्लेन यहां लैंड नहीं करता था। और जो क्षमताएं यहां देखने को मिली,
उसी सोच के साथ ये कल्पना से पैर है कि द्वितीय विश्व युद्ध, अभी मैं फोटोग्राफ देख रहा था जो एग्जीबिशन लगाई गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध पिछले 70, 75, 80 साल से उस जमाने में आवागमन की सुविधा, सारे प्लेन्स यहां लगते थे, लेकिन 80 साल तक किसी ने नहीं सोचा। कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन झरसुगुड़ा और ऐसे कई इलाकों के बारे, शहरों के बारे में जो हमने आज वीडियो स्क्रीन पर देखा है, चाहे किशनगढ़ की बात करें, रूपसी की बात करें, चाहे अनेक बेलगावी की बात करें, किसी ने नहीं सोचा था। केवल एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सोच और विचारधारा, जिनका सपना, और जहां प्रधानमंत्री का सपना होता है वहां संकल्प भी होता है उसे साकार करके दिखाने का। और आज जो उत्सव मनाया जा रहा है, यह हवाई जहाज की उड़ान का उत्सव नहीं है मेरे भाई और बहनों, ये उस उड़ान का उत्सव है जो हवाई जहाज तक सीमित नहीं, लेकिन उड़ान का उत्सव है जो उड़े देश का आम नागरिक का उत्सव। उस आम नागरिक को सुविधा मिले जो सोच विचारधारा नागर विमानन क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई थी कि ये चुने गुने लोगों के लिए सुविधा है, ये उन लोगों के लिए सुविधा है जिनके पास राशि हो, जिनके पास धन दौलत हो। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने इसे परिवर्तित किया है तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने परिवर्तित किया है। और उन्होंने हवाई सेवा का, जैसे हमारे स्वतंत्र संग्रामियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, प्रजातंत्र दिलवाया, राजनीतिक हक आपको और हमें दिलवाया अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, वैसे ही अगर आवागमन की सुविधा में और नागर विमानन क्षेत्र में अगर लोकतांत्रिकरण उस सेवा का किसी ने किया है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एयर अगर किसी ने किया है, तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। मैं बधाई भी देता हूं मेरे साथी बेहरा जी को, उड़ीसा की सरकार को। झरसुगुड़ा का ये विमानतल तभी संभव हो पाया है जब हम दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया है। 225 करोड़ के निवेश के साथ यह आधुनिक हवाई अड्डा खड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं उड़ीसा की सरकार को भी। 75 करोड़ रुपए उड़ीसा सरकार ने दिलवाया है, 150 करोड़ रुपए भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिलवाया गया है। और संघीय ढांचे के आधार पर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर ये एक उदाहरण, अनूठा उदाहरण आपके और हमारे सामने खड़ा हुआ है मेरे भाई और बहन। 24 सितंबर 22 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया और नामांकन किया गया। 2 महीने बाद हमारे स्वतंत्रता संग्रामी, और जैसे पुजारी जी ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम के 28 साल पहले जिन्होंने उड़ीसा का झंडा नहीं, झरसुगुड़ा का झंडा नहीं, लेकिन भारत माता का झंडा उठाया था, ऐसे हमारे वीर सुरेंद्र साई जी की स्मृति में ये नामांकन किया गया है। और मैं हाथ जोड़ के आज सब लोगों से निवेदन करता हूं, कृपा करके ये VSS शब्द
अपने शब्दकोश से निकाल के फेंक दीजिए। अगर इस स्वतंत्र संग्रामी को हमें सम्मान देना है, मान देना है, तो हर बार हमारे मुंह से निकलना चाहिए वीर सुरेंद्र साय हवाई अड्डा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इतिहास के पन्ने हम पलटते हैं, हर पीढ़ी को उनकी स्मृति की याद होनी चाहिए। हर पीढ़ी को एहसास होना चाहिए कि उनके बलिदान से, उनकी वीरता के आधार पर आज जिस चौखट पे हम खड़े हैं और स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, वैसे महान संग्रामी वीर सुरेंद्र साय जी की बदौलत है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं उनको नमन करता हूं। आज इस एयरपोर्ट में मुझे इस बात की खुशी है कि 6 शहरों के साथ हम जुड़े हैं, चाहे बेंगलोर हो, भुवनेश्वर हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, कोलकाता हो, रायपुर हो। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में तीव्र गति से इस पर हम लोग आगे चलते रहेंगे और देश के हर कोने कोने को झरसुगुड़ा से जुड़ाने का कार्य हम लोग कर पाएंगे। हमारी कोशिश है, जो आज एक और विमानतल की बात हम लोग सुन रहे थे, उड़ान की बात उठती है तो सदैव बात होती है कि वो छोटे शहरों के लिए ये योजना है। लेकिन आज एक बात मैं उजागर करना चाहता हूं, जिस कोरोना की महामारी का सामना पिछले 100 साल में विश्व में कभी नहीं हुआ, उस कोरोना के महामारी के वातावरण में जब विश्व भर में आवागमन की सुविधाएं ठप पड़ी थी, भारत में भी नागर विमानन क्षेत्र पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा था। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के हवाई अड्डे में 2019-20 मतलब कोरोना के पहले और 2020-21 मतलब कोरोना के समय में, इन दोनों के समय में अंतर हमारे यात्रियों का 82% गिरा। मतलब केवल 18% यात्री आवागमन कर रहे थे दिल्ली के एयरपोर्ट में कोरोना के समय।